हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ड्रीम डू चैनल। सो गाइज, आज के जो क्वेश्चन है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से एक है क्योंकि आप लोग ऐसे कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, सपोज साइंस का पढ़ लिया आपने, फिर हिस्ट्री का पढ़ लिया, पॉलिटी का पढ़ लिया, इवन इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, आप श्योर नहीं होते हो कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे। बस आप लोग सोचते हो कि काश आ जाए, और यही सोच के हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन आप लोग पता है वहाँ पे 1-2 मार्क्स के लिए आप लोग वहाँ पे ज़्यादा मेहनत देते हो, लेकिन जो चीज़ें से डेफिनेटली आने वाले क्वेश्चन वो आप लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हो। ठीक है, तो आप इन चीज़ों पे भी ज़्यादा फोकस करो, जहाँ से ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आपने बुक्स एंड देयर ऑथर्स पढ़ लिया ना, तो आपका मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चंस आ ही जाएंगे। बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए 1 नंबर भी बहुत मैटर करता है। ओके, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए 0 पॉइंट समथिंग नंबर भी बहुत मैटर करता है। सो गाइस, आप समझ रहे होंगे। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस को अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप प्लीज़ वीडियो देख रहे हो तो वीडियोस को लाइक कर दो गाइस, क्योंकि अगर आप लोग लाइक एंड कमेंट अच्छे करते हो ना, तो यही हमारा एक मोटिवेशन होता है कि हाँ, मोटिवेट हो जाते हैं हम लोग कि यार और भी कंटेंट कुछ ऐड करें, ये करें वो करें, बच्चे के अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। सो गाइज प्लीज़ डू इट यार, और भी तो कुछ डिमांड नहीं है ना हमारा, बस यही है। सो प्लीज़ ओके। सो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वुहान डायरी। ऑब्वियसली हमारी क्वेश्चन है, हमारे आंसर मिल जाएंगे तो हमारे हुए ना। देखो, वुहान डायरी डिस्पैच क्वारंटाइन सिटी, ये जो है ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपका फांग ने। ओके, ये चाइनीज़ है और इन्होंने ये बुक लिखा, देखो, और ये है वो राइटर। एक चीज़ मैं बता दूं कि ये किताब जो है ना वो कोरोना, मतलब ऑब्वियसली आपको पता होगा कि चाइना के वुहान शहर से ही कोरोना फैला है। ओके, तो ये लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे भी लॉकडाउन लगाया गया था। ओके, तो यहाँ का जो खौफनाक मंजर के बारे में राइटर ने यहाँ पे व्याख्या किया है इस बुक में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ और भी जो चीज़ें। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इकाबॉग। ये देखो, जो भी इस यहाँ पे मैंने जो भी बुक एंड ऑथर्स लिए हैं ना, वो सारे बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे बुक्स बहुत मतलब इंटरनेशनल मुद्दों से या फिर नेशनल मुद्दों से जुड़ा हुआ है, इसलिए। और एक चीज़ याद रखना कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तभी होता है जब वो क्वेश्चन से कुछ भी इंसिडेंट्स घटना होता है, न्यूज़पेपर में छपता है, या फिर आपका इंटरनेशनल मुद्दा होता है। ओके, तो इसलिए ये बुक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो इनकी राइटर हैं जेके रॉलिंग, उन्होंने हैरी पॉटर भी लिखा था। ओके, हैरी पॉटर का सीरीज़ वगैरह इन्हीं ने लिखा था। आपने देखा भी होगा मूवी, बताने की ज़रूरत नहीं है, यही है जेके रॉलिंग। और एक चीज़ याद रखना कि ये जो है वो ब्रिटिश की लेखिका है। ठीक है, ब्रिटिश की लेखिका है, और इन्होंने जो भी ये जो बनाया, ये बच्चों के लिए छोटे छोटे अध्याय में ऑनलाइन जारी किया है, और ये पाठकों के लिए एकदम से फ्री में है। ओके, जैसे मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लाती हूँ फ्री में, उसी तरह ये भी फ्री में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। इसके जो आपके राइटर हैं ये आपके हो जाएंगे जग्गी वासुदेव। इसका मैंने राइटर का, आप सोच रहे हो कि राइटर का मैंने फोटोज़ नहीं दिया, नहीं ये हो रहा। देखो यहाँ पे जो आपको फोटोज़ दिख रहा है ना, यही है राइटर। ओके, आप देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, मैं जानबूझ के फ़ोटोज़, देखो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बुक का नाम मेंशन किया, जो भी बुक का नाम है, फिर ऑथर का नाम मेंशन कर दिया, फिर ऑथर के जो तस्वीर है उसको मेंशन कर दिया, और ऑथर ने जो बुक बनाई है ना उसको मेंशन कर दिया, ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होगे तब आपको मे भी हो सकता है कि आप नाम भूल जाओ, बहुत सारी दिमाग में चीज़ें चलने लगती है, आप लोग ऑब्वियसली दिमाग भी थोड़ा बहुत नर्वसनेस होता है, तो आपका भले ही नाम ना याद हो, लेकिन आप एक चीज़ आपके दिमाग में, क्योंकि आइज़ जो हमारा होता है ना, किस चीज़ को एक बार देख लेता है तो उसकी पावर बहुत देर तक रहती है, I mean बहुत लॉन्ग टाइम तक रहती है। तो मैंने इसलिए बुक को भी इंक्लूड कर दिया ताकि आप लोग जल्दी ना भूलो। तो ये देखो, इसका जो बुक है ना, ये इन्होंने लिखा है तवलीन सिंह ने। ओके, अब ये एक जो है ना, ये एक पत्रकार है, तवलीन सिंह जो है वो एक पत्रकार है। इन्होंने किताब के बारे में, मतलब पीएम मोदी के बारे में जो इन्हें अनुभव मिला ना, उसे इन्होंने साझा किया इस बुक के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर।
इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसे लिखा था आपका तरुण विजय ने, और ये है आपके तरुण विजय, और ये है आपका मनोहर पारिकर। एक चीज़ याद रखना आप लोग कि जो लेखक है ना, इनके जो लेखक हैं तरुण विजय, ओके, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 मार्च 2020 को जारी किया था। क्लियर? रक्षा मंत्री कौन है हमारे? तो राजनाथ सिंह, और उन्होंने 16 मार्च 2020 को जारी किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और चीज़ आप लोग इसमें याद कर सकते हो, एक सेकेंड, एक और चीज़ आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो कि मनोहर पारिकर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री भी थे। ओके, जिनकी मृत्यु कब हो गई है? तो जिनकी मृत्यु 17 मार्च 2019 को हो गया था। क्लियर? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। इसका आपका हो जाएगा, देखो इसका आपका हो जाएगा शतगु पाटिल, और हो जाएगा आपका मायाभूषण नागवेकर। ये है शतगु पाटिल और ये है आपके मायाभूषण नागवेकर। ओके, और ये इन्होंने बुक लिखा है मनोहर पारिकर, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे गोवा के, और क्या थे? तो रक्षा मंत्री भी थे हमारे भारत के पूर्व। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। इनके ऑथर है बालचंद्र मुंगेकर, और ये बुक है इनकी। ये सब भी इम्पॉर्टेंट है। फिर देख लो आप लोग द लीगेसी ऑफ लर्निंग बुक। ये जो है इनके राइटर्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये राइटर है, और ये इनका पिक्चर्स है, और इन्होंने ये बुक लिखा है। ओके, अब ये जो किताब है वो भगवत गीता को सरल भाषा में लिखा गया है। ये जो बुक है ना, इन्होंने जो भगवत गीता जो बुक है आप लोग जानते हो क्या? तो ये क्या हुआ था कि इन्होंने इजी लैंग्वेज में लिखा, सरल भाषा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक। इसके ऑथर हैं आपके चंद्रशुता डोगरा। ओके, ये है आपके राइटर, ये हैं उनके पिक्चर्स, और ये हैं इनके बुक्स। बुक देख लेना आप लोग, यही है बुक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द विनिंग सिक्सर्स लीडरशिप लेसन टू मास्टर। देखो इसको लिखा है W.V. रमन ने, और W.V. रमन क्या है? तो यह एक भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं। ओके, मतलब भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ये क्या है? तो ये कोच है। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है W.V. रमन। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी नाम मेंशन है। अगर आप लोगों को मन करे कि ये ना देखूँ तो देख लो, यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे बुक का भी नाम दिख गया। क्लियर? देखो गाइस, इसमें बहुत मेहनत किया गया बनाने में। इनफैक्ट मतलब पहले बुक का नाम टाइप किया गया, फिर ऑथर का नाम टाइप किया गया, फिर राइटर्स, फिर बुक्स। सो गाइज होप यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे नए हो तो प्लीज़, और लाइक कर देना वीडियोस को। देखो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, कर्म योद्धा ग्रंथ, ये आपके हो जाएंगे। देखो यहाँ पे ऑथर ने इसका विमोचन किया था, किसने? तो अमित शाह ने किया था, जो कि अभी क्या है? गृह मंत्री हैं अमित शाह ने। ओके, और ये है अमित शाह, और ये इन्होंने पुस्तक का विमोचन किया, जो कि नरेंद्र मोदी के बारे में बताया गया है। ओके, ये नरेंद्र मोदी पे आधारित बुक है। कौन सा? तो कर्मयोगी योद्धा ग्रंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसका देख लो आप लोग, इसका जो हो जाएंगे ये गिरीश कुबेर है, ये गिरीश कुबेर है। इन्होंने ये पुस्तक के बारे में ये किया है। अब एक चीज़ ये इसके बारे में आप इम्पॉर्टेंट ये जान सकते हो कि यह किताब जो है ना शिवाजी के जीवन पर आधारित है, जो कि अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। ये रिलीज़ होगा कब? तो ये आपका रिलीज़ होगा अक्टूबर 2020 में। क्लियर? चलो नहीं, एक चीज़ और याद रखना कि ये जो कर्मयोद्धा ग्रंथ है ना, ये कब हुआ था? तो 7 जनवरी 2020 को हुआ था।
7 जनवरी 2020 को इन्होंने विमोचन करा था। ठीक है, सारे बुक के बारे में आप लोग सुना होगा क्योंकि सारे बहुत बहुत हाईलाइटेड बुक हैं, बहुत न्यूज़ में रहा है ये सारे नाम। ओके, नेक्स्ट आपका है विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। इसके जो ऑथर हैं कर्नल वीएन थापर और नेहा द्विवेदी। एक चीज़ देखो, ये जो था ना, यह किताब 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसमें ये शहीद हुए थे। कौन? तो विजयंत, इन्हीं के जीवन पर आधारित ये किताब है। ये जो कर्नल वीएन थापर हैं ये इनके पिताजी हैं और ये नेहा द्विवेदी जो है ये इनके पुत्री हैं। क्लियर? और एक और चीज़ उसमें आप और इम्पॉर्टेंट याद कर सकते हो कि वीएन थापर मतलब इन्हें वीर पुरस्कार, वीर चक्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किन्हें? तो विजयंत को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ कंटेजेंट वर्क्स। ओके, इसका आपका हो जाएगा ये वाला, क्या नाम है? पाउलो गियोडोर्नो। ओके, पाउलो गियोडोर्नो। देखो इसमें क्या है, ये भी बुक आपका मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आप ये लाइन देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये कोरोना वायरस से रिलेटेड ये बुक है, इसलिए ये बुक इम्पॉर्टेंट है। ओके, यह एक इटली के प्रसिद्ध लेखक हैं। कहाँ के? इटली के फेमस राइटर हैं। इन्होंने बुक लिखा कोविड-19 से रिलेटेड है, इसलिए ये बुक इम्पॉर्टेंट है। ऐसे किसी और चीज़ों से रिलेटेड होता तो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन ये अभी लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, कोरोना पे अभी जो भी चीज़ें होंगी वो कहीं ना कहीं आपका इम्पॉर्टेंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपका सेमलेस। देखो सेमलेस के जो है तस्लीम नसरीन है। ओके, इसमें ये जो है ना ये बांग्लादेश की, ये कहाँ की है? तो बांग्लादेश की लेखिका हैं। ओके, और ये जो सेमलेस है ये अनुरूप शर्मा की भाषा में लिखी गई पुस्तक थी, जो कि अनुरूप शर्मा थी, उन्होंने बांग्ला भाषा में लिखा था, लेकिन इन्होंने तस्लीम नसरीन ने इन्हें इंग्लिश में लिखा है, मतलब इंग्लिश में अनुवाद किया है। क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेटलिंग टू द, देखो शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, इसके जो ऑथर हैं वो हैं वी कृष्णा स्वामी हैं। ये राइटर हैं, ये जिनके बारे में लिखे हैं वो हैं पीवी सिंधु जी, और ये इनका बुक है। ओके, अब एक चीज़ देखो, ये जो कृष्णा स्वामी है ये खेल पत्रकार हैं। ओके, और इन्होंने पीवी सिंधु के जीवन पर आधारित पुस्तक लिखी है। ओके, पीवी सिंधु के जीवन पर आधारित इन्होंने पुस्तक लिखी है, मतलब पीवी सिंधु के जीवन पर और उनके संघर्ष के बारे में जो भी चीज़ें थीं उन्होंने इस बुक में मेंशन करा है। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर्स। ओके, इसका आपका हो जाएगा सुधा मूर्ति। एक चीज़ आप देख लो कि सुधा मूर्ति जी जो है वो इंफोसिस कंपनी के चेयरपर्सन है, सुधा मूर्ति जो है इंफोसिस के चेयरपर्सन और जो को फाउंडर हैं KR नारायण मूर्ति उनकी पत्नी है। ओके, इंफोसिस कंपनी के जो चेयरपर्सन और को फाउंडर हैं NR नारायण मूर्ति उनके क्या है? तो पत्नी है। ये उनका पिक्चर्स है और ये उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट है आपका द आर्ट ऑफ अ डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प। सबसे पहले तो ये याद रखना कि इसके जो राइटर हैं वो कौन है? मैरी जॉर्डन। मैरी जॉर्डन एक अमेरिका की लेखिका है। कहाँ की है? तो USA की। ओके, यह किताब इन्होंने अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी, मतलब उनकी पत्नी का नाम क्या है? तो मेलानिया ट्रंप, इन्हीं के ऊपर इन्होंने लिखा है, ये इनका बुक है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, तो अगर उनसे रिलेटेड कुछ भी होता है तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द डेथ ऑफ जीसस। देखो ये जो बुक है ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ओके, किसने लिखा है इसे? तो इसे लिखा है कोएट्जी ने, JM कोएट्जी। ओके,
आपका नेक्स्ट बुक है एडवेंचर ऑफ अ डेयर डेविल्स डेमोक्रेट। इसका जो राइटर है वो है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक ने ही लॉन्च किया। देखो एक चीज़, नवीन पटनायक यहाँ पे देखो, पुस्तक है आपका एडवेंचर ऑफ द डेयर डेविल्स डेमोक्रेट। ये ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं ना नवीन पटनायक, उनके पिताजी जो है बिजू पटनायक, उन्हीं के जीवन पर आधारित ये बुक है। और ये उनके पिताजी हैं बिजू पटनायक। इन्हें नवीन पटनायक मत समझना, ये बिजू जी हैं। ओके, बिजू पटनायक हैं, इन्हीं के जीवन पर आधारित है। ठीक है, हाल ही में इस किताब को स्वयं मतलब जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं उन्होंने ही 5 मार्च 2020 को मतलब 5 मार्च 2020 को अपने पिता की 104वीं 104th जो होता है ना जयंती, उस पर लॉन्च किया है। ये आपका बुक है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका द विजनार्ड सीरीज सीज़न 1। देखो इसके राइटर है वेस्ले किंग। ये आपका मैं बोलूँगी मोस्ट ऑफ द मतलब जितना भी आपकी ना उसमें से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि अमेरिका का एक बास्केटबॉल प्लेयर था, वो प्लेन में अपनी बेटी के साथ जा रहा था, प्लेन क्रैश कर गया और वो वहीं पे मृत्यु हो गई उनकी। तो ये याद रखिएगा, यही वो इंसान है। ओके, इनका नाम क्या है? तो कोबे ब्रायंट नाम है। ओके, ये अभी देखो अब बास्केटबॉल के लिए प्लेयर थे। मृत्यु कब हुई थी इनकी? तो जनवरी 2020 में हुई थी, एक्सीडेंट हो गया था। ओके, एक चीज़ याद रखना कि ये बुक पहले ही मतलब हो चुका था, लिखी जा चुकी थी। ठीक है, लेकिन कुछ वजह से ये लॉन्च नहीं हो पाई। इनकी मृत्यु के बाद ये बुक को लॉन्च किया गया। तो ये जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो गाइज होप यू लाइक दिस वीडियो। देखो आप किसी भी चीज़ की एग्जामिनेशन की तैयारी करो, किसी भी चीज़ की, इवन वो नॉट ओनली BPSC UPSC एंड UPPCS स्टेट PCS किसी भी चीज़ की, बट इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइज ऐसे ही वीडियोस अगर आपको और भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आपको लगे कि कोई ऐसा टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट है और वो मुझे बताना चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में वो भी कमेंट कर देना। अगर मैं देखूँगी अगर वो टॉपिक सही में अच्छा रहा तो आई विल श्योरली मेक दिस वीडियो। ओके, so thank you guys and like this videos. Thank you so much for watching this.